Hello class 8. Today we are going to deal with animal tissues. Students, while doing the activities in this chapter, you have come across two types of animal tissues, cheek cell and blood. You see, they are all kind of tissues. Cheek cells are a type of epithelial tissue, while blood is a kind of connective tissue. There are other two types of animal tissue that are muscular tissue and nervous tissue. Now we'll see what these all tissues are all about. Epithelial tissues. This tissue covers the surface of the body and lines the internal organs. देखिए आप समझिए इसको, एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब ही होता है आउटर, आउटर कवरिंग जो हमारे बॉडी को देता है, स्किन जहाँ जहाँ आप देख लीजिए, ये प्रोटेक्शन देगा। ये आउटर लाइनिंग, जैसे हमारे बॉडी में एनिमल उसमें क्या एलिमेंट्री कैनाल है, ये पाइप है, तो देखिए पाइप के दो साइड के वॉल होते हैं, एक आउटर वॉल एक इनर वॉल, तो वो भी एक स्किन क्रिएट करेगा। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग है, लाइंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन वॉल, ठीक है, और बाहर की कवरिंग आउटर सरफेस यानी स्किन, ये सब क्या होंगे, एपिथेलियल टिश्यूज़। और चूँकि ये सबसे बाहर हैं तो ये इनका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, है ना। सो द मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। द सेल दैट फॉर्म्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिफर इन शेप, some are thin, some are flat, some are cube like, while others are columnar. ये हम लोग डिटेल में देखेंगे क्लास 9 में, जहाँ पर हम टिश्यूज़ सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग जो टाइप बताए हैं कि फ्लैट है, थिन है, कॉलमनार हैं, क्यूब लाइक है, तो उनके क्या क्या फीचर्स हैं और ये क्यों ऐसे हैं, और फिर ये टिश्यूज़ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स। टेंडन्स आप जानते हैं ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। उसी तरह से लिगामेंट्स जो दो बोन को आपस में कनेक्ट करता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू है, ये फैट को रिजर्व करते हैं, फैट को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली नोन एज फैट, इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यू हैज़ वन थिंग इन कॉमन, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं इनके, लेकिन एक चीज़ इनके अंदर कॉमन होते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं इनके, ये सस्पेंडेड होंगे किसी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स कहते हैं एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप मान लो ना एक सर्कल खींचो और कहो कि इसका जो एरिया है पूरा अंदर का, है ना, पूरा जो सर्कमफ्रेंस जिस एरिया को घेरता है वो उसका मैट्रिक्स है। और उस मैट्रिक्स में हो सकता है कि कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड हो, लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फील्ड, उसके अंदर केमिकल फीड हो, तो उसको हम लोग प्लाज्मा या फिर अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते हैं। तो मैट्रिक्स कुल मिलाकर ये है कि जो एरिया वो कवर करता है उसमें सस्पेंड होते हैं सेल्स, इम्बेडेड होते हैं, जहाँ जहाँ चेरी टाइप से, जैसे केक पे चेरी हम कैसे मार देते हैं वैसे। उसी तरह से ब्लड में आप देखिए मैट्रिक्स एक लिक्विड है जिसका नाम है प्लाज्मा, और फिर इस प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये जो कंपोनेंट है ब्लड के वो इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। जिस तरह से आप ये समझो ना कि एक प्लेट में तुम कुछ रख लो, हलवा वलवा कुछ भी पसार करके एकदम बढ़िया से, और उसमें कहीं कहीं चेरी मार दो, ड्राई फ्रूट्स मार दो, तो इस तरह से वो इम्बेडेड होते हैं। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू is also different types, however the different types of muscular tissue or muscles have the same basic function तो एक ही तरह के होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे, और इससे ये जो फंक्शन है, मतलब जो इनका काम है अट्रैक्ट और रिलैक्स करना, ये हेल्प करता है बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट में। दे मेक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव, द मसल इन आवर आर्म्स, लेग्स, थाइज, बैक एंड सो ऑन, they help us move. The muscle in the heart help the heart to pump blood. ये जो मसल हार्ट में होते हैं ये हार्ट को हेल्प करते हैं ब्लड को पंप करने में। मसल इन द एलिमेंट्री कैनाल हेल्प द पैसेज ऑफ फूड। अब एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स ही हैं जो फूड के पैसेज को हेल्प करता है या पॉसिबल होने देता है। मसल इन द ब्लड वेसल हेल्प देम डायलेट एंड गेट कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब एक लास्ट है, ये देखिए आपको अलग अलग जो मैंने बताया है मसल हमारे आर्म्स में, लेग्स में जो होते हैं, ये विल पे मूव करते हैं, लेकिन
उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का आप देखिए बी वाला। फिर सी में मसल एट द हार्ट देखिए, कार्डियक मसल जो हार्ट में होते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में सबसे छोटा सेल होता है उसको कहते हैं नर्व सेल, ठीक है, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं हम। नर्व सेल मेक अप द होल नर्वस टिश्यू। अ नर्व सेल हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड अ शॉर्ट ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ इट। तो लॉन्ग टेल जो है ये उसको हम लोग कहते हैं साइनेप्स या नर्व एंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और जो लंबा सा बॉडी है इसका, इसको बोलते हैं एक्सॉन। बीच में जो न्यूक्लियस है उसके बाद साइटोप्लाज्म है, उसको पूरा साइटोन बोलते हैं हम। और ये छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो निकले हुए हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्राइट्स। These help to carry message from one cell to other. The brain and the spinal cord are made up of nervous tissue, that is neuron cells. तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और भी कोई बुक हो वहाँ से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो, नेट से हो, जहाँ से भी निकाल करके स्ट्रक्चर को बनाइएगा। ये तीनों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउ द चैप्टर रिवीजन इज़ कंप्लीट। कल हम लोग थिंग्स टू रिमेंबर को डिस्कस करेंगे फिर से। ओके, थैंक यू।